ये अचानक क्या याद आ गई आपको अपोजिशन की, और अपोजिशन के साथ राब्तों का क्या कोशिशें क्यों जारी हो गई, क्या वजह क्या है? कुछ डिफेंसिव पे जा रही है हुकूमत या क्या? व्हाट आर द रीजंस? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। देखें, जब एक पॉलिटिकल पार्टीज हों और एक हुकूमत हो, तो हुकूमत का तो हर वक्त ये कोशिश ही होती है, हर हुकूमत की, कि वो पार्लियामेंट को आगे चलाए और जमहूरियत को मजबूत करे, और उसके लिए वो कोऑपरेशन चाहती है कंसेशन के बगैर ऑपोजिशन से। तो ये मौकफ है, और इस मौकफ को बड़ी देर से, अभी कोई नई बात नहीं, बड़ी देर से कोशिश हो रही है कि जो ऑपोजिशन है वो पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट करे इश्यूज को। कब से ये कोशिश हो रही है बैरिस्टर साहब? जी, कब से ये कोशिश? आपने कहा बड़ी देर से कोशिश हो रही है। ये तो पॉलिसी है जी। हर पॉइंट पे हुकूमत ने कोशिश की है कि जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उसके ऊपर ऑपोजिशन साथ बैठे। वो मसला ये होता रहा है कि ऑपोजिशन कानून साजी करना ही नहीं चाहती पार्लियामेंट में, और इसलिए वो कोशिश करती रही। अब ये हमने देखा है कि जब पीडीएम का जो फोरम बनाया गया था वो एक तरह से नाकाम होता जा रहा है और उसको पब्लिक रिजेक्ट करती जा रही है, तो अब हमने देखा है कि उस माहौल में ऑपोजिशन भी तैयार हो रही है कि वो अब किसी तरह से कोऑपरेशन करे। तो ये अच्छी बात है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी अटेम्प्ट की, जब उनको पब्लिक ने रिजेक्ट किया तो वो आके अब बैठने को तैयार हैं। और ये इस बैठने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि कोई कंसेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा ट्रेडिशन है हमारी पॉलिटिक्स की कि बैठ के आपस में मिल बैठ के नेशनल इंटरेस्ट पे बातें की जाए, काम किया जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक दो चीजें जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, आपने कहा, और हम पहले भी ये बात सुनते रहे, आप लोगों का मौकफ रहा ये पीटीआई का, कि जनाब कानून साजी में ऑपोजिशन वाले साथ नहीं देते। आपने भी अभी उसका जिक्र किया। जब कानून साजी में ऑपोजिशन वाले साथ नहीं देते बकौल आपके, आप लोगों के यानी कि हुकूमत के, तो फिर इस बार क्या ऐसा हो गया कि कानून साजी में वो उन्होंने कहा है जी कि आप लोगों का साथ देंगे, या कोई ऐसी चीज़ें आपने सामने रखी हैं कि जनाब ये कवानीन हैं, इनको पास कर दे ऑपोजिशन वाले, या कोई और बात आप लोगों की हुई उनसे, या परवेज खटक साहब की हुई? जी देखें, बिल्कुल बहुत सारी ऐसे कवानीन हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ जो बड़े अहम कानून है जिसपे अब शायद बात करने को तैयार हो गई है ऑपोजिशन। शायद एक रेप का, साहब शायद तैयार हो गई है, या आपकी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि हम लोग तैयार हैं? नहीं, अभी इसका कोई जो उसको तो आगे जाके देखेंगे कि वाकई ही वो एक तरह से अमली जामा बनाया जाता है और वाकई ही वो आके जेन्युइन तरीके से कोऑपरेशन करना चाहते हैं या नहीं, वो तो आगे जाके फ्यूचर ही बताएगा। Okay, I'm sorry, I'm interrupting you again and again, Barrister साहब, but then again there are few questions which need to be answered. मैं पूछना ये चाहता हूँ कि किस एश्योरेंस पे, देखें एक बात तो आपकी दुरुस्त है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो रिस्पांस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पीडीएम वाले, वो रिस्पांस नहीं मिला उनको, पीडीएम वालों को आवाम से वो रिस्पांस नहीं मिला, ये तो बात सही होगी। लेकिन व्हाट आर दोज कंडीशंस, व्हाट आर दोज एश्योरेंसेस फ्रॉम यू गाइस, या उनकी तरफ से क्या एश्योरेंसेस हैं कि जिस वजह से आप लोगों ने कहा जी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, हाउस में बैठते हैं, वहां पे डिस्कशंस करते हैं? कोई ना कोई रीजन तो होगा। नहीं, कोई अभी एश्योरेंस तो ऐसी मेरी नजर में नहीं, या मुझे इल्म नहीं कम अज कम कि कोई ऐसी एश्योरेंस है कि कोई बैठ के ये एक फैसला हो गया है कि हाँ वो बैठेंगे। लेकिन जो एक तरह से इंडिकेशंस आ रही हैं वो कुछ इस तरफ ही पॉइंट आउट करती हैं कि अब आके शायद वो बैठने को तैयार हैं और बैठ के कानून साजी करने को तैयार हैं। मतलब मैं आपको तो बता रहा था का कवानीन, एक रेप लॉ है वो पेंडिंग है, ऑर्डिनेंस की शक्ल में तो आ गया है लेकिन उसको कानून बनना है। एक सोशल मीडिया का कानून है और रूल्स हैं जो पेंडिंग है जिसके ऊपर कानून साजी होनी है। आपकी सिविल प्रोसीजर कोड पे बहुत अहम, बिकॉज जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है
लेकिन वो ऐसे इश्यूज थे जो कि नहीं आगे चल सके, तो उसके ऊपर भी कानून साजी करने की जरूरत है। इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप देखें कि पिछले साल से ऑर्डिनेंस की शक्ल में ही हमें मजबूरन लाना पड़े वो कवानीन। तो ये मेरे लिहाज से ये अप्रिशिएट करना चाहिए सबको, अगर ऐसी बात हो जाती है कि इट्स अ गुड साइन। अगर कहने की बात है तो इट्स अ गुड साइन, बट देन अगेन कोई ना कोई तो रातों रात ये एटीट्यूड चेंज हुआ, ऑपोजिशन का भी चेंज हो गया, आप लोगों का भी चेंज हो गया, कोई ना कोई रीजन तो होंगे। तो वो रीजन मैं नहीं बता सक रहे शायद आप, या बताना नहीं चाह रहे। कोई परवेज खटक साहब ने जो गुफ्तगू की ऑपोजिशन वालों से, वो कोई बताना चाहें आप, क्या उनकी कोई गुफ्तगू हुई? जी देखिए, मुझे कोई सच तरह जो आप कोशिश कर रहे हैं, सवाल आपके बिल्कुल जेन्युइन हैं और आप पता करना चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन लॉजिक बता सकता हूँ। मुझे कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको कोई जवाब दे सकूं डायरेक्टली, लेकिन मेरी जो अंदाजा है वो यही है कि चूंकि पीडीएम फेल हो गया है और मेरा ख्याल से शायद एक मैच्योरिटी भी आ रही है ऑपोजिशन में थोड़ी बहुत, कि वो कई चीजें हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट में हैं। बैरिस्टर साहब, आर यू गाइज, यानी कि इज द गवर्नमेंट रेडी टू फेस द नो कॉन्फिडेंस मूव? आर यू गाइज प्रिपेयर्ड फॉर दैट? सर वो एक मेरा ख्याल से फिक्शनल बात है, वो कोई हकीकत में कभी ट्रांसलेट नहीं होगा, तो वो फिक्र नहीं, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासी बयान दिया जा रहा है कि तो आसिफ जरदारी जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो इसमें कोई लीगली कानूनी तौर पे और प्रैक्टिकली कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है। आपको पता है कि आज तक आपने खुद जिक्र किया अभी, आज तक जब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई है तो उसकी एक सिचुएशन ही मुख्तलिफ होती है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो वो कामयाब नहीं होती। यहाँ कोई ऐसी बात हो कि बहुत मसाइल हो जाएं, कोई टेक ओवर हो रहा हो या डेमोक्रेसी बिल्कुल ही हिल गई हो, उस किस्म की हमारी हिस्ट्री में हुई है नो कॉन्फिडेंस मूव। लेकिन जब आपकी एक जमहूरियत भी है और आपकी एक गवर्नमेंट भी है और परफॉर्मेंस भी हो रही है और किसी किस्म की एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई, वो भी फेल हो गई है, तो उस सिचुएशन में ये कहना कि हम कोई नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। बहरहाल कानून में, आइन में लिखा हुआ है कि आप कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव की एक प्रोविजन है आइन में, तो अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो बेशक कोशिश कर ले, लेकिन ये कहने की बात होती है, प्रैक्टिकली उसका कोई फिक्र नहीं है हुकूमत को।